आज के इस वीडियो में बताएंगे फोल्डर किसे कहते हैं, फोल्डर का क्या काम है, फोल्डर हम क्यों बनाएं, हमारे कंप्यूटर में जो फोल्डर उसका क्या काम है। इसी पे पूरा वीडियो बनाने वाले हैं। उसके बाद आपको बताएंगे सब फोल्डर क्या है, सब फोल्डर क्या है, उसका क्या उपयोग है, कंप्यूटर में सब फोल्डर का क्या काम है। ये सभी चीज़ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और आपको समझ में आ जाएंगे फोल्डर किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं फोल्डर क्या है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एजेंडा कि आज हमको पढ़ना क्या है और किस तरह से पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे डेटा क्या है, किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको समझ लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फोल्डर, डिफिनेशन पढ़ेंगे, इसमें फोल्डर को समझेंगे। उसके बाद हम एक एग्जांपल लेंगे जिसके माध्यम से आप फोल्डर को अच्छी तरीक़ा से समझ जाइएगा। इसके बाद हम सब फोल्डर को जानेंगे, सब फोल्डर क्या है, और इसके बाद हम क्रिएट फोल्डर यानी फोल्डर बनाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डाटा किसे कहते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, जिस तरह से आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ें जैसे कपड़ा हो, कलम हो, पेंसिल हो, किताब हो, मोबाइल हो, टेबल हो, जो कुछ भी, उसको हम सामान कहते हैं। उसी प्रकार से कंप्यूटर में जो कुछ भी, जैसे कि फाइल हो, फोल्डर हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, कुछ भी हो, उसे हम कंप्यूटर में डेटा कहते हैं। अब डेटा समझ चुके होंगे डेटा किसे कहते हैं, तो आगे हम समझते हैं फोल्डर किसे कहते हैं। तो फोल्डर यहाँ पे लिखा हुआ है, कंप्यूटर में फोल्डर दस्तावेज, डेटा या अन्य उप फोल्डरों के लिए भंडारण या कंटेनर होता है। फोल्डर कंप्यूटर में फाइल और डेटा को संग्रहित और व्यवस्थित करने में मदद करते हैं, उसे हम फोल्डर बोलते हैं। जैसे कि ये आपका फोल्डर का फ़ोटो है, आप देख सकते हैं इस तरह का फोल्डर होता है आपके कंप्यूटर में। अब फोल्डर का ये डिफिनेशन है और आगे हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि फोल्डर क्या है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके पास 100 बुक है और 100 बुक क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक है, और आपको वो बुक रखने के लिए दिया, तो आप उसको रखने के लिए जाइएगा। तो बुक को रखने के लिए दिया तो आप उस बुक को ले जाके एक कंटेनर में रख दिए, और कंटेनर में रख दिए। उसके बाद जब हमको किसी बुक का ज़रूरत पड़ा और आपको बोला गया कि जाइए और आप क्लास 2 का बुक लेके आइए, तो आप क्लास 2 के लेने के लिए जाइएगा, तो आप उस कंटेनर में देखिएगा टोटल 100 बुक रखा हुआ है, और उस 100 बुक में से क्लास 2 का ढूंढने में टाइम लग जाएंगे, तो ज़्यादा समय लग जाएंगे और अच्छी तरीक़ा से आप ढूंढ भी नहीं पाएंगे। अगर उसी काम को हम इस तरह से करते हैं, अगला फिर आपको 100 बुक दिया गया क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के लिए, और आप अगले बार इस तरह से रखते हैं कि हम अलग अलग कंटेनर बनाते हैं और उसको इस तरह से रखते हैं, क्लास 1 को अलग रखें, क्लास 2 का बुक अलग रखें, इस तरह से क्लास 10 तक का सबको अलग अलग रखें। और सबको जब अलग अलग रखें तो उस समय हमको कभी कोई हमको बोल दे कि जाइए क्लास 5 का बुक लेके आइए, तो हम क्या करेंगे, क्लास 5 वाले में आएंगे, और यहाँ क्लास 5 वाला में आपका मात्र 10 बुक रहेंगे, और 10 बुक में आसानी से ढूंढ लीजिएगा और वहाँ से निकाल लीजिएगा। यानी हम अच्छी तरीक़े से व्यवस्थित करके रखते हैं तो ढूंढना बहुत ही आसान हो जाते हैं। उसी तरह कंप्यूटर में आपका फोल्डर है। फोल्डर क्या करते हैं, आपके डेटा को अच्छी तरीक़े से व्यवस्थित करके रखने के लिए फ़ोल्डर का उपयोग करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमको फ़ोल्डर का क्या काम है। तो आप तो समझ गए हैं कि फ़ोल्डर का क्या काम है। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा है, ये जो है बुक अच्छी तरीक़ा से रखा हुआ है, अलग अलग कंपार्टमेंट में रखा हुआ, जिसमें कि हमको ढूंढने में बहुत ही आसानी हो। अब हम सब फोल्डर समझ लेते हैं। सब फोल्डर क्या होते हैं। फोल्डर के अंदर जो फोल्डर बना हुआ होता है उसे हम सब फोल्डर कहते हैं। जैसे हम इस तरह से समझते हैं, जैसे आपको कोई सामान रखने के लिए दिया तो आप एक फ़ोल्डर बनाएं, और इस फोल्डर में आप जाके रखने के लिए सामान, जैसे आप कंप्यूटर में फ़ोल्डर बनाएं और आप उस फोल्डर में फ़ोटो नाम का फ़ोल्डर बना लिए, और फ़ोटो नाम का फ़ोल्डर बना लिए, उसमें जाके फ़ोटो रखिएगा।
अब ज़रूरी नहीं कि फ़ोटो का कैटेगरी एक ही हो सकता है आपका फ़ोटो आपका पर्सनल फ़ोटो हो, ऑफिस रिलेटेड फ़ोटो हो सकता है आपका फ्रेंड का फ़ोटो हो, तो अलग अलग कैटेगरी में आपका फ़ोटो हो सकते हैं। लेकिन हम बहुत बड़ा एक बनाएंगे फ़ोल्डर, उस फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, एक और फोल्डर बनाएंगे और इस फोल्डर को हम रख देंगे पर्सनल फ़ोटो। अगला हम एक और फोल्डर बनाएंगे और उसका नाम रख देंगे, मान के चलिए मेरा दोस्त का फ़ोटो है तो हम इसमें फ्रेंड फ़ोटो लिख दें। फिर एक फ़ोल्डर बनाएं और इसमें हम फैमिली का फ़ोटो रखना चाहते हैं तो हम एक फैमिली फ़ोटो लिख के इसमें हम फ़ोटो को रख सकते हैं। यानी अलग अलग हम, ये बड़ा वाला आपका फ़ोल्डर हो चुके हैं और उसके अंदर में आपका जो है फ़ोल्डर जो बना है उसे हम सब फोल्डर बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सब फोल्डर किसे कहते हैं। और आगे हम फोल्डर बनाने के लिए सीखेंगे तो वहाँ पे भी आपको अच्छी तरीक़ा से समझ आ जाएंगे कि फ़ोल्डर और सब फोल्डर क्या है। आप देख सकते हैं कि फ़ोल्डर के अंदर जो फोल्डर है उसे सब फोल्डर कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि फ़ोल्डर को कैसे बनाया जाता है और सीखते हैं। तो चलिए आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलते हैं और बताते हैं कि फ़ोल्डर को कैसे बनाना है। हम डेस्कटॉप पे आ चुके हैं और इस डेस्कटॉप पे हम फ़ोल्डर बनाते हैं। तो डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर बनाने के लिए हम डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ न्यू ऑप्शंस मिलेंगे और न्यू ऑप्शन में आप जाइएगा और ऊपर आपको सबसे मिलेगा फ़ोल्डर। जैसे ही फ़ोल्डर पे क्लिक करिएगा आपका फ़ोल्डर बन जाएंगे और उसी समय आप चाहते हैं कि इसका नाम बदल लें तो नाम बदल सकते हैं। जैसे हम इस फोल्डर का नाम फ़ोटो रख देते हैं और इंटर दबा दीजिए, आपका फ़ोल्डर बन के तैयार होंगे। दूसरा और तरीका है, आप अपने डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर बना सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं और आसानी से फ़ोल्डर बना सकते हैं। और शॉर्टकट आपका होता है कंट्रोल शिफ्ट, यानी कंट्रोल और शिफ्ट को दबा के रखिए, जैसे ही एन दबाइएगा आपका एक फ़ोल्डर बन जाएंगे। और ये फ़ोल्डर बन चुके हैं और इस समय हम इसका नाम रख देते हैं वीडियो और इंटर दबा दीजिए और आपका ये फ़ोल्डर बन गया है। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोल्डर हम आसानी से बना लिए। ये तो हम डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर बना लिए। अगर आपका जितना भी डेटा रखा जाता है सभी का मैनेजमेंट आपका दिस पीसी में किया जाता है। तो हम इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पे जाके बनाते हैं फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं। तो इसको खोलने के लिए डबल क्लिक करें। यहाँ पे मेरा 6 ड्राइव पहले से बना हुआ है और इसमें से मान के चलिए हमको किसी एक ड्राइव में, जैसे मेरा एक यूट्यूब नाम का एक ड्राइव बना के रखे हैं, क्योंकि मेरा यूट्यूब का जितना भी काम होता है हम इसी पे काम करते हैं। तो इसके अंदर हम चलते हैं और फोल्डर बनाते हैं। इसको खोलने के लिए डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी मेरा पहले से फोल्डर बना हुआ है। तो यहाँ पे सीखते हैं कि कैसे फ़ोल्डर बनाते हैं। फ़ोल्डर बनाने के लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, न्यू पे क्लिक करें और फोल्डर, जैसे क्लिक करें आपका फ़ोल्डर बन जाएंगे। इस फोल्डर का नाम हम 1 2 3 रख दिए और इंटर दबा दिए, फ़ोल्डर बन गए। जिस तरह से आप डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर बनाते हैं उसी तरह से यहाँ भी बना सकते हैं। अगर शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे भी उसी शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल शिफ्ट एन, जैसे दबाए मेरा फ़ोल्डर बन के तैयार हो गए। या आप यहाँ पे न्यू पे आ सकते हैं और यहाँ पे भी आपको फ़ोल्डर नाम का मिल जाएगा और जैसे क्लिक करिएगा आपका फ़ोल्डर बन के रेडी हो जाएंगे। उस समय आप नाम बदलना चाहते हैं बदल लीजिए। तो इस तरह से आप फ़ोल्डर बना सकते हैं आप किसी भी ड्राइव के अंदर जाके। और ये जो मेरा फ़ोल्डर, जैसे ये मेरा 1 2 3 नाम का फ़ोल्डर है, न्यू फ़ोल्डर है, ये नाम का फ़ोल्डर है। तो आप फ़ोल्डर जब इसको बनाते हैं, इसको खोलने के बाद ये मेरा फ़ोल्डर ए नाम का फ़ोल्डर खुला हुआ है और यहाँ पे जो फ़ोल्डर बनेगा, जैसे हम इसमें एक और फ़ोल्डर बना रहे हैं और यहाँ पे नाम रख देते हैं ABC, इंटर। ये जो फ़ोल्डर कहलाएंगे ये मेरा सब फ़ोल्डर कहलाएंगे। अगर हम मान के चलिए इसको भी ओपन करते हैं और इसके अंदर फ़ोल्डर बना लेते हैं और इसका नाम कुछ भी रख दिए हम मान के चलिए, तो ये भी फ़ोल्डर आपका सब फ़ोल्डर ही कहलाएगा। हम बैक जाते हैं और आपको दिखाते हैं। ये जो मेरा है इसको फ़ोल्डर कहेंगे, लेकिन इसके अंदर ये जो है इसको भी सब फोल्डर बोलेंगे। जितना भी यहाँ रहेगा सबको सब फोल्डर बोलेंगे और इसके अंदर भी जो रहेगा उसको भी सब फोल्डर, यानी फोल्डर के अंदर जितना भी फोल्डर बनाइएगा सभी को हम सब फोल्डर कहते हैं। पीछे आ जाते हैं थोड़ा सा, हम जैसे एक फ़ोल्डर बना रहे हैं फिर से और इसका नाम हम दे देते हैं फ़ोटो ही देते हैं। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया कि मेरा ऑलरेडी एक फ़ोटो नाम का फ़ोल्डर बना हुआ है, इसलिए फ़ोटो नाम का फ़ोल्डर नहीं बन सकते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, कुछ चेंज कर देते हैं। हम इसका रीनेम कर देते हैं और इसका नाम दे देते हैं फ़ोटो1। तो ये आसानी से बन जाएंगे। ये मेरा फ़ोटो1 नाम का एक फ़ोल्डर बन गया। अब इसको हम खोलते हैं और फोल्डर में हम एक और फ़ोल्डर बनाते हैं
और ये मेरा ऑफिस से रिलेटेड इसमें फ़ोटो रखने वाले हैं, तो इसलिए हम इसका नाम देते थे ऑफिस और इंटर। एक और हम फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर बनाने का 3 तरीका में से किसी का उपयोग कर सकते हैं। तो न्यू पे हम क्लिक करते हैं, फोल्डर पे क्लिक करते हैं, एक और फोल्डर बना लेते हैं। और ये मेरा फ़ोटो मान के चलिए डॉक्यूमेंट संबंधित है। ये मेरा डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर बन चुका है। अगर मान के चलिए मेरे पास डॉक्यूमेंट का भी कैटेगरी है, तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट के अंदर जाएंगे और यहाँ हम अलग अलग फोल्डर बना लेंगे। जैसे ये फोल्डर है, इस फोल्डर में हम रखने वाले हैं 10th का सर्टिफिकेट। हम इसमें का नाम देंगे 10th और इंटर दबा दिए। अब जितना भी मेरा 10th का सर्टिफिकेट रहेगा इसमें रख देंगे। हम बैक आते हैं, एक और फोल्डर बना लेते हैं और इसका नाम देते हैं 12th और इंटर दबा। ये मेरा 12th, यानी 12th का जितना भी डॉक्यूमेंट रहेंगे इसमें हम रख देंगे। तो आपको समझ में आ गए होंगे कि फोल्डर के अंदर कैसे फोल्डर बनते हैं, और फोल्डर के अंदर जितना भी फोल्डर रहते हैं उसको सब फोल्डर कहते हैं। बाद में हमको जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम फ़ोटो आने में आएंगे, और मैं डॉक्यूमेंट के संबंधित है तो डॉक्यूमेंट में जाएंगे, ऑफिस से संबंधित है तो हम ऑफिस में जाएंगे, डॉक्यूमेंट संबंधित है तो हम उसमें गए और इसमें देखते हैं कि मेरा 10th का संबंधित इसमें होगा, 12th का इसमें। इसी तरह हम कई सारा फोल्डर बना सकते हैं। तो आपको फोल्डर समझ में आ गए होंगे और सब फोल्डर भी समझ में आ गए होंगे। तो अभी फ़िलहाल हम आपको फ़ोल्डर बनाने के लिए बताए हैं, और फोल्डर में हम डेटा को कैसे रखेंगे, एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में डाटा को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, ये सभी चीज़ें आपको आगे के वीडियो में बताएंगे। इसमें सिर्फ आपको बताए हैं कि फ़ोल्डर को बनाया कैसे जाता है, इसका उपयोग क्या है, और कंप्यूटर में हमको फ़ोल्डर का क्या ज़रूरत है। कंप्यूटर में आपका डेटा को व्यवस्थित करने के लिए फ़ोल्डर का उपयोग किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और आपको बताते हैं वो डेटा को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं और कैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।